मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, पहला दिन हो चुका है। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले हैं। दोस्ताना अंदाज में बाइडेन ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और हर बार यही चीज जो है वो पीएम मोदी को अलग बनाती है। हर साल सर्विकल कैंसर से 1.5 लाखों की जो है वो मौत होती है। यह आंकड़ा भारत और जापान ने द्विपक्षीय बैठक भी की, यानी 4 देश इसमें शामिल थे। द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। क्वाड बना रहेगा, जो बाइडेन ने कहा है। ये बहुत बड़ी बातें कही हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर से 1.5 लाख महिलाओं की मौत होती है, ये बाइडेन ने कहा है। इंडो पैसिफिक देशों को 4 करोड़ वैक्सीन भारत देगा। देखिए कितनी बड़ी ये डील दोनों देशों के बीच हुई है। क्वाड ने संयुक्त बयान जारी किया है, यानी चारों देशों का मिलकर ये बयान है, संयुक्त बयान है जिसमें चारों देशों का बयान आता है। समुद्री सुरक्षा को और कैसे सुदृढ़ किया जाएगा, समुद्री सुरक्षा में तकनीकी रूप से कैसी चीजों को और सशक्त किया जाएगा, उसकी सुरक्षा को कैसे और सुनिश्चित किया जाएगा, ये तमाम चीजें हुई हैं। क्वाड देशों का संयुक्त बयान ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोस्ट गार्ड और सैन्य समुद्री जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई है। समुद्री सीमा से जुड़े विवादों को यूएनसीएलओएस के नियमों के तहत निपटाने के लिए कहा गया है। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई है। और देखिए क्वाड देशों का जो संयुक्त बयान है, नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करके बातचीत की टेबल पर लौटने को कहा गया है। कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। और इस तरह से ये संयुक्त बयान आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चिंता जताई गई है। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बात, रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का पिछले कई दिनों से एक प्रयास रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बने, जिससे बड़े मंच से उन्होंने एक संदेश भी दिया था। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। कोई भी आतंकवाद हो, चाहे वो भारत में हो या भारत के अलावा अन्य देशों में आतंकवाद हो, उस पर चिंता जताई है। यूएन में सुधारों को लेकर भी संयुक्त बयान में जोर दिया गया है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, तमाम पॉइंट्स, संयुक्त बयान चारों देशों ने मिलकर, यानी कुल मिलाकर बड़े मंच पर सभी देशों का या फिर देश के अंदर जो चीजें अभी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो आतंकवाद है या बाकी अन्य चीजें हैं, उससे कैसे निपटना है, वो तमाम चीजें बताई गई हैं, एक बयान दिया गया है। ये जो एकजुटता बताई गई है कुछ मुद्दों पे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए जो मैरीटाइम यानी जहाजरानी का जो इस समय व्यापारिक जहाजों पर हमला किया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों में हूती के आतंकवादियों ने 80 बार हमले किए, 2 जहाजों को डुबा दिया, 4 नाविक उसमें मर चुके। जो लाल सागर में, रेड सी में स्वेज कैनाल के होते हुए जो रास्ता था वो लगभग पूरी तरह से बंद है। अब उससे व्यापारिक गतिविधियां बहुत धीमी पड़ गई हैं, विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और भारत भी जिसमें शामिल है। तेल की आपूर्ति, ईंधन की आपूर्ति महंगी दरों पर हो रही है, इंश्योरेंस के पैसे बढ़ गए हैं, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और क्वाड के मेंबर्स ने, भारत ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है, और हमारी नौसेना भी अब पश्चिम के देशों की नौसेना के साथ इस तरह के जो समुद्री लड़ाके हैं, समुद्री डाकू है, उनसे मुकाबला करेगी। हालांकि अभी भी कर रही थी, लेकिन अब और जो है कोऑर्डिनेट इफेक्ट होगा, और निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और इसके अलावा एक साधारण सा सवाल पूछना चाहूंगा। अमेरिका एक बड़ा देश है, डेवलप है, विकसित है, तकनीक से इतना सशक्त है, क्या वाकई में अमेरिका को चिंता है इन चीजों की, ये जो बयान दिया गया है, या अमेरिका ऐसे चिंतित होता है कि हमारे आसपास या बाकी देशों में जो चीजें हो रही है उनमें रुकावट होनी चाहिए? क्या वाकई में ये गंभीर है? अमेरिका जैसा देश, हमें भरोसा करना चाहिए, या फिर जो अभी चुनाव होने हैं उसका भी कोई कनेक्शन है? शीतल जी, देखिएगा, चुनाव का कनेक्शन तो हमेशा किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं तो होता ही है। लेकिन अगर आप ये मानकर चले कहीं चिंगारी दिख रही है, तो वो चिंगारी आग में भभकेगी, और निश्चित रूप से आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उस आग में आप
को भी झुलसना पड़े। बिल्कुल। आतंकवाद भी इसी तरह की एक चिंगारी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में पनप रही हो, हालांकि उसको प्रेशर देने वाले शिया समुदाय का ईरान है, तालिबान है, ये लोग वो है जिनको ये मान के चले ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है या ये सिर्फ जो है अरब देशों की प्रॉब्लम है। अगर हम चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।